तो जब मुसलमान एनआरसी के लिए बैठे थे वो तब भी बोलते थे। वो आज हमें खालिस्तान बता रहे हैं, हमें कह रहे हैं हम आतंकवादी हैं देश के। अरे आतंकवादी होते तो क्या हम आपको लंगर खिलाते हैं? कितना बड़ा लंगर लगा रखा है, बिल्कुल इतना सब चल रहा है। कभी काजू बादाम हमने कभी जीवन में नहीं देखे ऐसे बढ़ते हुए। क्विंटलों के हिसाब से काजू बादाम लोग दे रहे हैं। दुबई से एक बंदे ने 35 करोड़ रुपए दिए हैं इस आंदोलन के लिए। क्यों नहीं देंगे लोग? पैसे दे रहे हैं, इतना सब सपोर्ट कर रहे हैं, तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा। मोदी जी बेसिकली ये करना चाहते हैं, उनका मकसद ये है कि भाई उन्होंने जो कानून कर दिया, एक बारी उन्होंने नोटबंदी करी, सबने बोला कि ये गलत है, देश बर्बाद हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने बोला, उन्होंने नहीं वापसी करी। वो जो उनके अंदर ईगो आ चुकी है ना कि अगर उनको ये लगता है मैंने बिल वापस ले लिया तो मेरा वो गुरूर ख़त्म हो जाएगा। और वो वैसे हम लोगों से इतना डरते हैं, उनको लगता है कि ये हम तो क्योंकि बोलते हैं ना राज करेगा खालसा, वो वैसे ही हमसे इतना डरते हैं कि इनके दबाव में अगर हमने बिल वापस ले लिए तो हमारी मिट्टी हो जाएगी। वो इसलिए नहीं करना चाहते, उन्हें अंदर से पता है। वो उनका काम है हाथ जोड़ के देश को गुमराह करना, देश को बोलना कुछ और करना कुछ और। नोटबंदी में काला धन वापस आएगा, एनआरसी में मुसलमानों को फ़ायदा होगा, इसमें किसानों को फ़ायदा होगा। अरे मैं कह रहा हूँ मेरे लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए भैया, वापस ले लो ना। मेरे घर वाले कह रहे हैं बेटा तेरे को ये गाड़ी लेके देंगे, तेरे लिए ये 40 लाख की गाड़ी अच्छी है। मैं कह रहा हूँ नहीं, मुझे 40 की नहीं चाहिए, मेरे लिए 20 वाली ठीक है। तो जब मोदी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं जी हमारे लिए, किसान बोल रहे हैं जी हमें बिल नहीं चाहिए, आप वापस ले लो, तो ले लो वापस। किस बात की जिद पे अड़े हो? क्या दिखाना क्या चाहते हो देश को? आप क्या कहना चाहते हो, क्या समझाना चाहते हो किसानों को, क्या करना क्या चाहते हो? वो जो अभी बोल के गए जियो वाली बात, वो बहुत सच बात है। सरकार अपनी जहाँ मर्जी तक का जोर लगा ले, कुछ भी कर ले, हमें कुछ भी करना पड़ेगा इस मोर्चे के लिए, जीतने के लिए मरना पड़ेगा देश के लिए, वो भी कर देंगे। क्योंकि हमेशा हमारी कौम पैदा ही इसीलिए हुई है मरने के लिए, हम देश के लिए मरने के लिए बने हैं। इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये भी कर देंगे, बट इतने मर जाएंगे कि सरकारों को झुकना पड़ेगा कि हाँ भाई अब हम नहीं कर सकते। ये क्या कह रहे हैं, हम सड़क से हटा देंगे, इन्हें रोज़ एक को मारना पड़ेगा तो सड़क खाली होगी। अगर प्रधानमंत्री को लगता है वो इतना खास है, इतना अच्छा है, तो ये इतने लंबे लंबे मोर्चे, वहाँ से 15,000 ट्रॉले 20,000 ट्रॉले रोज़ आ जा रहे हैं, फिर अच्छा होता तो हम बेवकूफ़ हैं। अंबानी अडानी के 700 गुना नेटवर्थ बढ़ चुकी है पिछले कुछ 10 सालों के अंदर, 6 सालों के अंदर 164 से वो 40वें नंबर पे आ गया। उसकी 400 गुना बढ़ गई अंबानी की। अरे तुम्हें सिर्फ वो 4-5 लोग दिखते हैं क्या? देश की इतनी बड़ी जनता सड़कों पे है, लोग 22 दिन में 22 मौतें, रोज़ एक मौत हो रही है। हिस्ट्री का सबसे बड़ा आंदोलन है। आप एक काम करिए ना, आप राजस्थान का बॉम्बे का बॉर्डर खाली करा लीजिए, जो फोर्स वहाँ पे डिप्यूट करी है ना उसको हटवा लो, पता लग जाएगा। 15,000 ट्रॉले राजस्थान के उस पर खड़े हैं, 20,000 ट्रॉले बॉम्बे के उस पर खड़े हैं, तो वहाँ से फोर्स हटवा लो, भेज के दिखा देंगे, फिर आपको पता लग जाएगा कौन हमारे साथ है कौन नहीं। आने तो दो, क्यों रोक रहे हो? यहाँ पे जितनी फोर्स थी उसकी 4 गुना फोर्स इन्होंने डिप्लॉय करी है वहाँ पे। हटाओ ना वहाँ से फोर्स, हटाओ एक बारी, पता लग जाएगा कि हम अकेले हैं। कहते हैं जी वो सरदारों ने कर दिया, पंजाबियों ने पंजाब से आके उन्होंने कर दिया। वो क्यों जी? इनको खालिस्तान सपोर्ट कर रहे हैं, इनको कनाडा से पैसा आ रहा है, इनको यहाँ से पैसा मिल रहा है। अरे भाई तुम गलत करोगे तो हमें क्यों नहीं, हमारे साथ देश की जनता खड़ी होगी ना, क्यों नहीं देगी? यहाँ पे मुसलमान, ईसाई, कसाई, सरदार, हिंदू, जैन, टोपी, सब लोग हमारे साथ हैं। हम भी हमारे भी दोस्त हैं, मुसलमान हैं, जैनी हैं, वो ये नहीं कह रहे कि तुम गलत हो। ये भी सांसद है सादी प्रज्ञा कह रही है जेल में डालूंगा। उठा भर, तेरे पास कितनी जेलें हैं हम भी देखें, क्या तेरे पास भर लेना, भर उठा डालेगा तो पूरे पूरा हिंदुस्तान को जेल में डाल देगा। कितनी जेल है हम भी देखना चाहते हैं। उठा ना डाल, आओ तो सही, तुम आओ, तुम्हारी बस किया, तुम इसके 5 फुट वहीं जाके दिखा दो, यहीं पर ही तुम यहीं से टाकरा नहीं दे पाओगे हमारा। चौपाले कर रहे हैं, गाँव जाकर समझा रहे हैं, नहीं जरूरत ही नहीं है हमें, हमारी जिद है कि हमें ये बिल की जरूरत नहीं है तो नहीं है, हम नहीं लेंगे। सर हमारे लिए बना रहा है ना, हम खुश नहीं है, हम कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तो उन्होंने हमारे लिए बना रहा है, हम खुश नहीं है, वापस लोग खत्म, इतनी सी बात है। इससे बड़ी क्या बात है बताओ? सिंपल सी बात है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, सरकार ने बिल बनाया, हम खुश नहीं है, वापसी ले लो बस। अब ये बात को खालिस्तान वालिस्तान ये पहुंचाने वाली सरकार ही है, हमने नहीं पहुंचाई है बात। आपको एक बात और बता दी जाए, बहुत आपके चैनल के माध्यम से, बीजेपी के कुछ प्रवक्ता छोटे लेवल के जो होते हैं, जैसे जो स्पोक्स पर्सन होते हैं, न्यूज़ में आते हैं, जो छोटे लेवल के,
उन्होंने टीम्स तैयार करी हैं, जैसे कि मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट रहा हूँ और मेरी भी इनके साथ डूसू एवीपी के स्टूडेंट्स की इन्होंने टीम तैयार करी है कि मोर्चे में जाके आपने पाकिस्तान मुर्दाबाद ये सब बोलना है। क्यों करा रहे हो, क्यों डर रहे हो इतना? हमारे पास तो प्रूफ है, तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों कर रहे हो? बताओ क्या चाहते हो तुम? आंदोलन को बदनाम करने आंदोलन को खुद के लोग, आपको पता है उसने बीजेपी की एमएलए की पिटाई हुई है एक आंदोलन में, आपने शायद वो वीडियो देखा होगा, क्योंकि वो भाई साहब जी एमएलए हैं और वो कह रहे हैं बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान ये। अरे यहाँ पे पाकिस्तान की बात ही नहीं है, चाइना की बात ही नहीं है, हमें क्या लेना देना इंडिया पाकिस्तान क्या है? क्या हमें किसानों से मतलब है, हमें अपनी ज़मीनों से। और सर ये बात किसान वही फैला रहे हैं, सरकार ही फैला रही है ये बात कि खालिस्तान, चाइना, पाकिस्तान ये सब सरकार ही फैला रही है। खालिस्तान अगर हमें आज चाहिए होगा ना तो हम वो भी बनवा लेंगे, बट हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये बेफालतू में हमें ये खालिस्तानी ये वो, हम अपने भारत देश में बहुत खुश हैं, हमें भारत देश बहुत पसंद है, हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें कहीं नहीं जाना। बट ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती थोप रहे हैं कि जी उसने फंडिंग करी, इसने ये दिया, उसने ये दिया। अरे मैं भी दे रहा हूँ, मैं खाली अगर मैं फंडिंग कर रहा हूँ, आज मैं यहाँ पे लंगर लगा रहा हूँ तो मैं खालिस्तानी हो गया।